और अब आपको जयपुर से दे रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर हड़ताल पर जा सकते हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स। आज दोपहर 1 बजे आपात मीटिंग बुलाई गई है। परिवहन विभाग की कार्रवाइयों को लेकर आक्रोश है। बस ऑपरेटर कार्रवाइयों को बता रहे दमनकारी। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की होगी मीटिंग। 1 नवंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला हो सकता है। तो देखिए, निजी बस पर जिस तरह से परिवहन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, इसको लेकर अब आक्रोश निजी वाहन चालकों में देखने को मिल रहा है। 1 नवंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला हो सकता है। आज एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। बस ऑपरेटर कार्रवाइयों को दमनकारी बता रही हैं। 1 नवंबर को हड़ताल पर जाने का फैसला हो सकता है। देखिए, जिस तरह से बीते कुछ समय से निजी बसों की मनमानी देखने को मिल रही थी और खासतौर पर मॉडिफाइड बसें, जिन पर पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा था। नॉन एसी बसों को एसी बस में मॉडिफाई करना और उसके बाद जैसलमेर जैसा अग्निकांड सामने आना, तो इसी से कहीं ना कहीं सबक लेकर जब लगातार निजी बसों का पर चेकिंग शुरू की गई, तो इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है कि बस ऑपरेटर इस कार्रवाई को दमनकारी बता रहे हैं। 1 नवंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला हो सकता है। हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, जानकारी सामने आ रही है कि जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं उनमें नाराजगी है, क्या वजह है और हड़ताल पर जाने का भी फैसला ले सकते हैं? जी बिल्कुल, जो नाराजगी है, जो बस कॉन्ट्रैक्टर्स में, बस जो ऑपरेटर हैं उनमें वो नाराजगी इस बात की है कि जो ये दुर्घटनाएं हुई हैं बसों को लेके, बसों में आग लगने की दुर्घटनाएं हैं या और तरह की घटनाएं हैं, जिस बस में करंट लगना, तारों का हाइट ज्यादा होना या एग्जिट, जो इमरजेंसी एग्जिट है वो ना होना, इनके चलते जो है उनके खिलाफ परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो एक हफ्ता उनको 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था कि आप जो है सभी बसों को नियम कानून के मुताबिक जो है उनके मॉडिफिकेशन कराएं। और इस वक्त को जो है एक सप्ताह का टाइम था, इसको बस ऑपरेटर्स काफी कम बता रहे हैं। जो परिवहन विभाग की कार्रवाई है उसको मनमानी करार दे। दूसरी तरफ अगर का पक्ष देखा जाए बस ऑपरेटर्स का, तो वो ये कह रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर परिवहन विभाग की तरफ देखा जाए तो उनकी कार्रवाई सही है, लेकिन उसमें सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी बसें जब रोड पर लाई जाती हैं तब परिवहन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता, तब उनकी जांच क्यों नहीं की जाती। और आज अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं या 2-3 दुर्घटनाएं एक साथ हो गई हैं, उसके बाद जो है कार्रवाई का ज्यादा जो है एक तरह का जो है अभियान चला दिया है। तो ये कार्रवाई, ये अभियान क्यों चलाना पड़ता है, क्यों ये डेली बेसिस पे जो है रोजाना जो कामकाज परिवहन विभाग का उसमें ये शामिल नहीं है, क्यों शामिल नहीं जो है ऐसी जो है बसें हैं या ऐसे वाहन है, उनके खिलाफ वक्त रहते कार्रवाई की जाए। धन्यवाद आपका हितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो निजी बसों में हुई आगजनी की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग लगातार निजी बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। निजी बस संचालकों ने इन कार्रवाइयों को लेकर आक्रोश जताया है और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। भरतपुर से रोजाना सैकड़ों की संख्या में बसें जयपुर और प्रदेश के अन्य शहरों की ओर चलती हैं। ऐसे में अगर निजी बस संचालक हड़ताल पर जाते हैं तो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो लगातार अपनी बसों को चलाते हैं, यात्रियों को लेकर के जाते हैं और जो बस स्टैंड सरकारी है उसके आसपास में ही निजी बस संचालकों का स्टैंड रहता है। और लगातार जो इस तरह की घटनाएं पूरे राजस्थान में देखने को मिली, उसके बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई अब लगातार चल रही है। आप देखिए कि ये जो निजी बस स्टैंड है, यहाँ पर इस तरह से हिंडौन के लिए, बयाना के लिए, अलग अलग जगहों के लिए बस जाती हैं और अब लगातार परिवहन विभाग इन बसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जो स्लीपर कोच हैं जो हाईवे पर चल रहे हैं उनकी ज़्यादा निगरानी की जा रही है, उन पर ज़्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है। इस तरह की जो बस हैं उन पर भी यातायात और परिवहन विभाग दोनों ही लगातार निगरानी रख कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी तरह के दस्तावेजों की कमी तो नहीं है, लेकिन इनके द्वारा किस तरह की जो खामियां हैं वो बरती जाती हैं, किस तरह से जो बसों को जो नियम होते हैं उनके आधार पर चलाना चाहिए, इस तरह की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं निजी बस चालकों के द्वारा की जा रही हैं या नहीं की जा रही, इसको लेकर के परिवहन विभाग सख्ती दिखा रहा है। हालांकि परिवहन विभाग पहले जो मूक दर्शक बैठा और उसके बाद लगातार राजस्थान भर में हादसे हुए, उसके बाद परिवहन विभाग जागा और अब परिवहन विभाग द्वारा लगातार बसों को सीज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है।
ये जो बस है ये पीछे जो डिग्गी होती है इसमें सिलेंडर ले जाते हैं, अन्य कोई सामान ले जाते हैं, चेक नहीं करते हैं और उसके बाद जब रास्ते में जब चेकिंग होती है तो उस दौरान पता लगता है कि ये तो ज्वलनशील पदार्थ बस में रखा हुआ है, कोई भी बड़ा विस्फोट हादसा हो सकता है। तो ऐसे में अब लगातार कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई के विरोध में जो बस संचालक हैं वो भी उतरे हैं, उनके द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी गई है कि पूरे राजस्थान भर में जो स्लीपर कोच बस हैं, निजी बस चालक के वो हड़ताल पर जाएंगे। इस तरह की जो बात उनके द्वारा कही जा रही है, लेकिन परिवहन विभाग का कहना है कि अगर नियमों की अनदेखी की जा रही है, नियमों की जो है पालना नहीं की जा रही है तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई का जो दौर है परिवहन विभाग के द्वारा वो देखने को मिला है। आप देखिए ये यहाँ पर ज़्यादातर जो बस चलाते हैं वो लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इनकी खामियां रहती हैं, ये सही तरह से पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बात करने से बचते हुए नजर आते हैं। और वही हुआ, यहाँ हमने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी बात करने के लिए कैमरे पर तैयार नहीं है क्योंकि इनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है, इसके कारण ये इस कैमरे के सामने नहीं आते। और जब परिवहन विभाग कार्रवाई करता है तो फिर ये आंदोलन करने की, चेतावनी करने की जो इनके द्वारा जो धमकी हैं वो दी जाती हैं। हालांकि परिवहन विभाग का कहना है कि नियमों के अनुसार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और अगर कोई नियमों की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह लगातार जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भारत। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां मंच पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद हैं। आज जयपुर में रन फॉर यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, इसके अलावा तमाम जो मंत्रीगण हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो गांधी सर्कल से लेकर अमर जवान ज्योति तक यूनिटी मार्च निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं मंच की। हमारे जिले के प्रभारी नारायण पंचारिया जी और अरुण प्रधान जी वो आए और इस विभाग के मंत्री और हमारे लोकप्रिय नेता राज्यवर्धन जी का स्वागत करें और पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करूंगा राजेश गुर्जर जी को, भूपेंद्र सैनी जी को, वो आए और हमारे वरिष्ठ नेता हम सबके मार्गदर्शक घनश्याम तिवारी जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, मोमेंटो देकर अभिनंदन करें। हमारे जयपुर के प्रथम नागरिक हमारी मेयर साहब कुसुम जी और सोमिया जी आए और हमारी लोकप्रिय सांसद मंजू जी का स्वागत करें और मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन करें। हमारे दूदू के विधायक हमारे बगरू के विधायक कैलाश जी से निवेदन करूंगा वो आए और कालीचरण जी का, हमारे वरिष्ठ नेता का अभिनंदन करें और स्वागत करें। अंकित जी से निवेदन करूंगा वो आए और हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी का मोमेंटो देकर और पुष्पगुच्छ देकर वह स्वागत करें और अभिनंदन करें। हमारे डिप्टी मेयर पुनीत जी से आग्रह करूंगा वो आए और हमारे महाराज श्री और एमएलए साहब बाल मुकुंद जाटव जी का उनका अभिनंदन करें और स्वागत करें। कैलाश वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राजेश गुर्जर जी को, वो आए और कैलाश जी का स्वागत करें। हमारे जयपुर की मेयर, तो जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और इसी मौके पर यह कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मंच पर कई तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर और इसके अलावा भी सभी मंत्रीगण वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज गांधी सर्किल से शुरू होकर और अमर जवान ज्योति तक यूनिटी मार्च निकाली जाएगी और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती के मौके पर यूनिटी मार्च कार्यक्रम रखा गया है। उससे पूर्व हमारे तो इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजवर्धन राठौर, सांसद मंजू वाघवान और तमाम जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं मंच पर मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं, मंच पर उपस्थित हैं और उनके साथ तमाम मंत्री और नेता भी मंच पर पहुंचे हैं। तो जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आज यूनिटी मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब मैं आग्रह करूंगा तो इस मौके पर आज गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है और इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम भी जो कि लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया है जिसका थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत। मौजूद है, ज्यादातर युवा यहाँ। और